मर्द बनने का इतना ही शौक है ना, पूरे दुनिया के नौजवानों, अगर मर्द बनने का इतना ही शौक है तो फिर लड़की वालों के सामने भिखारियों की तरह हाथ फैलाना छोड़ दो, दहेज मांगना छोड़ दो। अगर सच्चा मर्द बनने का इतना ही शौक है तो ये भिखारियों वाला स्टाइल छोड़ो और ऐसे शादी करो जैसे एक मर्द की शादी होती है। ये दिखाओ दुनिया को कि बाजुओं में दम है मर्द के। वो भिखमंगा नहीं है, भिखारी नहीं है जो दहेज में उसे इतना सारा सामान चाहिए, इतना सारा रुपया पैसा चाहिए, इतनी धन दौलत चाहिए, फिर वो लड़की को लेके जाएगा अपने घर। ये तो मर्दों का काम नहीं है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा, पैदा किया है कि लड़कियों वालों को जाके लूटो, उनसे डिमांड करो, इतने रुपया चाहिए, इतना घोड़ा गाड़ी हमको चाहिए, इतना ये चाहिए। इसके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं तुम्हें भेजा दुनिया में कि लड़की वालों के ऊपर जुल्म करो। सच्चा मर्द बनो इस दुनिया में, सच्चा मर्द। और सच्चा मर्द कौन होता है? सच्चा मर्द वो होता है जिसके अंदर खुददारी होती है, जिसके अंदर स्वाभिमान होता है, जिसके अंदर ताकत होती है मंजिलों को पाने की, जो इतनी हिम्मत रखता है कि अपने बीवी बच्चों को खिला पिला सकता है मेहनत मजदूरी करके। वो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाने वाला होता है। तो ये सारी चीज़ें तो कुछ तो अंदर होती नहीं है। आजकल अक्सर यही देखा जा रहा है, बस शादी करनी है, घर में कुछ नहीं है, औकात साइकिल खड़ा करने की भी नहीं होती है, डिमांड फार्चूनर की कर देते हैं, डिमांड थार की हो रही है। आज अजीब तमाशा है, लोगों की कैसी सोच होती जा रही है। और घर के जो बड़े लोग होते हैं, जो माएँ होती हैं, जो बाप होते हैं, अक्सर ये डिमांड वही लोग करते नजर आते हैं। और कहने का एक स्टाइल देखिए कि भाई आपसे तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले जो है कुछ रिश्तेदार आए थे, जो है बातचीत कर रहे थे शादी की, वो 10 लाख देने के लिए तैयार थे, 15 लाख देने के लिए तैयार थे। कहने का मतलब वही होता है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा अलग है कि भाई दहेज तो लेंगे आपसे भी, पैसा तो आपसे भी लेंगे, लेकिन कहने का तरीका और है कि भाई मांग नहीं रहे हैं लेकिन इतना मिल रहा था, फिर भी हमने मना कर दिया। यानी ये सारा उनका ये होता है कि इससे बढ़ा के आप देंगे तो करेंगे। तो ऐसे लोग जितने भी होते हैं उन लोगों से रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले ये आपको समझना चाहिए, ये आपका भला चाहने वाले लोग नहीं होते हैं, सब ये भिखमंगे भिखारी होते हैं, डकैत होते हैं सब, जो लड़के वालों को बर्बाद करना चाहते हैं। और लड़कियों को खुद मना कर देना चाहिए, लड़कियों के माँ बाप जो होते हैं उनको ऐसा रिश्ता नहीं करना चाहिए। और लड़के जो होते हैं वो अपने आप को खुददार बनाओ यार, अपने आप को मर्द बनाओ इस दुनिया में, इस समाज में। इस तरह से भिखमंगा बन के मत चलो, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखो, ये हिम्मत रखो, शादी से पहले अपने आप को इस लायक बनाओ, वो टैलेंट, वो हुनर कुछ सीख लो अपनी ज़िंदगी में। वो कि जिसके बच्चे को लेके आओ घर में ना अपनी बीवी बना करके, उसे अपनी मेहनत मजदूरी के दम पे पसीने की अपनी कमाई ला करके, दौलत ला करके, वो जो रोटी लाओ घर में, वो पसीने की हो, मेहनत की हो, कमाई की हो, मेहनत की कमाई की, उसको खिलाओ पिलाओ बच्चों को अपने। ये लूट खसोट करके, इधर उधर फालतू काम करके और दहेज खूब ढेर सारा मांग करके कब तक खाओगे पियोगे? जो सामान मिलेगा कब तक उस पर ऐश करोगे? 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल सब खत्म हो जाएगा, फिर कोई काम नहीं आएगा। लेकिन ज़रा ये सोचो कि जो माँ बाप अपने बच्चे को 20-25 साल 18 साल जो भी जहाँ जैसे भी तय हो नियम कानून, उतने साल तक अपने पास उसको रखते हैं, पाल पोस के उस लायक करते हैं, और फिर दिल के टुकड़े को अपने वो दूसरे के हाथ में दे देते हैं, हवाले कर देते हैं उसके। इतनी कीमती चीज़ दे रहे हैं और इतनी कीमती चीज़ मिलने के बाद भी इस तरह से डिमांड किया जाता है लड़की वालों से। और यहाँ बात ये भी ज़रूरी है कि लड़की वाले भी जो हैं ये भी जाकर के बड़ा डिमांड करते हैं, लड़का कमाता कितना है, कितनी उसकी सैलरी है, ये वो है, दुनिया भर की बातें करते हैं, नौटंकी करते हैं। तो ये सब उनके लिए भी नहीं होना चाहिए। बस आप ये देखिए कि लड़का कैसा, लड़का अच्छा होना चाहिए, नेक होना चाहिए, आमदनी उसकी कुछ होनी चाहिए ताकि बच्चे को खिला पिला सके आपके, बस बाकी सब अच्छा है। बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, इसलिए शायद एक बुराई बढ़ने की वजह ये भी है कि लोग जो इतना ज़्यादा दहेज का डिमांड करते हैं कि बच्चे अगर इस तरह से चाहिए तो उसके लिए इतना दहेज दीजिए। तो ये नौटंकियाँ दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होती रहती हैं। इसलिए सिर्फ ये देखिए कि बच्चा अच्छा हो, और लड़का वाला ये देखे कि लड़की अच्छी हो। और इस दुनिया में मर्द बन के रहिए। मर्द, मर्द किसको कहते हैं? सच्चा मर्द बन के रहिए। सच्चा मर्द जो होता है उसकी नज़रों में हया होती है, वो बेहया नहीं होता। जब रास्ते चलता है तो नज़रों की हिफाजत करता है, अपने नज़रों को नीचे करके चलता है, ऐसे इधर उधर इनको उनको निहारते हुए और कमेंट करते हुए या लाखैरों की तरह नहीं चलता वो। तो अपनी ज़िंदगी में अच्छा मर्द बनिए, सच्चा मर्द बनिए, और अच्छाई समाज में फैलाइए, अच्छा मैसेज फैलाइए समाज में। और शादियाँ जहाँ तक हो सके बिल्कुल आसान तरीके से करिए, अच्छे तरीके से करिए। और बेटे के जो माँ बाप होते हैं, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने 1 बेटी दी, किसी को 2 दी, किसी को 4 दिया, तो 1 बेटी वाला तो बड़ा खुश रहता है कि चलो हमारी 1 ही बेटी है, दुनिया भर का लुटाएंगे, खर्च करेंगे। लेकिन जिसके पास 2 बेटियाँ, 4 बेटियाँ, 8 बेटियाँ, वो क्या करे बेचारा? इस वजह से बहुत सारी बुराइयाँ समाज में फैलती हैं कि दहेज की डिमांड बढ़ाने वाले यही लोग हैं जिनके पास 1 बेटियाँ होती हैं और वो दुनिया भर का
सामान दे देते हैं। अब वही देखे देखा समाज में लोग भी सोचने लगते हैं कि हमारे साथ भी इसी तरह से हो। और लड़की जहाँ ब्याह करके जाती है वहाँ के जो लड़के होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम अपनी शादी में ये डिमांड करेंगे, वो डिमांड करेंगे, यानी बुराई पे बुराई बढ़ती जाती है। तो इसके रोकने का ये तरीका यही है कि ये जो लेन देन का सिस्टम है यही ख़त्म होना चाहिए। निकाह के लिए जो कुछ शर्तें हैं उसको रखिए सामने, वो चीज़ें होनी चाहिए, बस वो चीज़ें कंप्लीट हों। बाकी ये जो धन दौलत रुपया पैसा ये सब नौटंकी है ना समाज में, ये सब खत्म करिए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी आसान होगी। और फिर वही एक बार फिर से करें कि समाज में, इस दुनिया में एक सच्चा मर्द बनिए, अच्छा मर्द बनिए। इस तरह से ये सब हाथ फैलाने वाला काम मत करिए। अपने अंदर ये हुनर, ये टैलेंट सीख लीजिए शादी से पहले ही, कि शादी के बाद अपने बीवी बच्चों को अच्छे से खिलाइए पिलाइए, उनके लिए छत का इंतजाम करिए, घर का इंतजाम करिए, अपने दम पे अपने खर्चे पे खिलाइए पिलाइए उनको। ज़िंदगी में इस तरह से मान सम्मान अपना बेच के जीना छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में मर्द बनिए, सच्चा मर्द।